नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी युवाओं के आइकॉन बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध महेंद्र कन्नौज जी से हम आज बातचीत करने के लिए कुक्सी पहुँचे हैं। महेंद्र भैया, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामाजिक क्षेत्रों में आप मध्य प्रदेश ही नहीं देश में एक महत्वपूर्ण छवि बनाई है और सारे युवा आपको फॉलो करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनाव में आप मैदान में उतरोगे, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है, तो लड़ने वाले हो क्या है? देखिए, ये समाज का स्नेह है, प्यार है कि जो एक समाज के बेटे को इतना स्नेह देते हैं। दूसरा, चुनावी साल है, चुनाव आगामी समय में चुनाव भी है। अगर समाज अवसर देगा तो हम लोग मैदान में उतरेंगे, चूँकि सब लोगों के मनसा है कि आप लोग मैदान में उतरिए। तो चूँकि उन लोगों ने भरोसा जताया अपने पे, उन्होंने कहा है, समाज ने कहा है कि अभी तक जो समाज के मुद्दे उठना चाहिए वो अभी नहीं उठे हैं। तो समाज में जो काम करने वाले जो युवा हैं, समाज सेवी हैं, उनको समाज के लोग चाहते हैं कि वो इस बार चुनकर जाए, विधानसभा में जाए और समाज की बात रखें। तो समाज की अगर मंशा रहेगी तो हम लोग बिल्कुल मैदान में उतरेंगे। जयस में काफ़ी गुटबाजी देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे, और आपने काफ़ी प्रयास भी किया, युवा साथियों के साथ मिलके एकजुट करने का प्रयास भी किया। आप भारत देश राष्ट्रीय स्तर का चेहरा आपको देखते हैं, और मध्य प्रदेश में आपके अलावा और कितने ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पे जयस के समर्थित प्रत्याशी उतर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक गुटबाजी के सवाल है, जब परिवार के सदस्य बड़ा होता है, परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, तो जैसा कि आदिवासी समाज में एक बोलते हैं कि जब घर में बर्तन ज़्यादा हो जाते बचते हैं। गुटबाजी का कोई सवाल नहीं है। आदिवासी मुद्दों के लिए सब लोग एक है। अफवाह स्वरूप कुछ लोग जो मतभेद को पैदा करते हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे भाई लोग हैं, समय आने पे सब लोग एक होंगे और गुटबाजी जैसा कोई सवाल नहीं है। अगर सवाल आएगा तो हम लोग आपस में, घर का मामला है, घर के लोगों से बातचीत होगी, हम लोग आपस में मिलजुल कर बात करेंगे, क्योंकि समाज का मुद्दा है। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा है कि और कितने लोग जाएंगे, तो हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे आरक्षित सीटें के अलावा जहाँ पे हमारा बहुमत है आदिवासी समाज का, जहाँ पर 50,000 वोट है, हमारे 70,000 वोट है, 1 लाख वोट है, 90,000 वोट है, ऐसे हम जब संख्या में हमारे वोट है, वहाँ पर हमारे जो समाज के जो लोग कार्यकर्ता है, जिनको समाज पसंद करता है, युवा पसंद करता है, वरिष्ठ जन पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे। और समाज की बदौलत अगर उन लोगों को समाज अगर मौका देता है तो वास्तव में आने वाले समय में और भी हमारे समाज के वैचारिक लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों ने राज किया है। अगर वो दोनों दल आपके साथ मिलके चुनाव लड़ना चाहते हैं, या आप जयस के युवाओं को समर्थन देके, टिकट देके अगर चुनाव लड़वाना चाहते हैं, तो क्या विचार करो? देखिए, अभी तक समाज में जो मैसेज है, समाज के लोगों ने बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है। जहाँ तक हमारे मुद्दे की बात है, अभी तक दोनों ही दलों ने नहीं उठाया है। इसलिए युवा और समाज चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़ें। उसके बावजूद भी अगर दोनों ही राष्ट्रीय दल अगर हम लोगों से बातचीत करते हैं, अगर वो बोलते हैं कि आप हमारे तरफ से लड़िए, तो हम विचार करेंगे। विचार करने के साथ हम समाज को भी पूछेंगे, समाज के वरिष्ठ जनों का जो भी दिशा निर्देश होगी उस पर हम विचार करेंगे। अगर वो लोग हमको मौका देना चाहते हैं तो हम लोग समाज की ओर से, समाज का जैसा भी आदेश होगा, हम उस पर विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद
जो भी निर्णय होगा हम समाज को बताएंगे। लेकिन अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, दोनों दल के खिलाफ आप लोगों ने खूब खिंचाई की है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। देखिए, आज का जो आदिवासी समाज का युवा है, आप सबको पता है, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज का आदिवासी युवा पढ़ लिख गया है, सही क्या है गलत क्या है उसका आकलन करने लगा है। उसके बावजूद भी अगर हमारे मुद्दों को जो भी राष्ट्रीय दल समर्थन करना चाहता है, हमारे मुद्दों से अगर सहमत होता है तो हम विचार करेंगे। मैंने आपको ये नहीं बोला कि हम लोग उसमें जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ये बात नहीं है। हम विचार करेंगे, समाज के लोगों से पूछेंगे। चूँकि आज हम लोग जो आंदोलन करते हैं, हम समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के हक अधिकारों की बात करते हैं, और जो समाज के खिलाफ जो भी लोग अभी तक आए हैं, जो भी राष्ट्रीय दल समाज के खिलाफ जो मुद्दे हैं वो अभी तक नहीं लाए, हम पुरजोर तरीके से उनका विरोध करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो विचार है, अगर जो दोनों ही राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में अगर रखते हैं तो हम विचार करेंगे। अभी तक किसी राजनीतिक दल या वरिष्ठ नेता जो पार्टी के हैं, संपर्क हुआ है, आपसे संपर्क करने की कोशिश की है? नहीं, संपर्क तो देखो सभी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, सब लोग संपर्क करने में लगे हुए हैं। चूँकि क्या है, सब लोग चाहते हैं, हम लोगों को चुनावी साल में गुमराह करने का प्रयास उनका चल रहा है। लेकिन मैं सारे राजनीतिक दलों को एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हम लोग अब बहकाव में आने वाले नहीं हैं। हम हमारे जो मुद्दे की बात है, अगर हमारे मुद्दे की बात होगी तो हम लोग समर्थन करेंगे, वरना हमारी जो बात है, हमारी जो मांग है, हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ आज भी हम लोग अडिग हैं। हमारे मुद्दों के लेके हम लोग आज भी सजग हैं, और हमारी जो मुद्दे की बात होगी उसके साथ हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम अभी वर्तमान में किसी का भी समर्थन करने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल किसी भी राजनीतिक दल से व्यवस्थित बात अभी तक नहीं हुई है। अगर कोई व्यवस्थित बात करेगा, समाज के वरिष्ठ जनों को हम लोग साथ में लेकर जाएंगे। हमारे मुद्दे की अगर बात होगी तो हम उनसे विचार करेंगे, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। चूँकि चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमसे बात करें, हम लोग हमारे मुद्दे बताएंगे। अगर हमारे मुद्दे पे अगर वो सहमति जताते हैं तो हम लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे मुद्दे पे अगर वो सहमति जताते हैं तो हम लोग विचार करेंगे, और विचार हमारा नहीं होगा, समाज का विचार होगा। हम लोग समाज के वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, समाज की हरी झंडी होगी, उसके बाद हम उनको समर्थन देने की अगर बात होगी तो हम समर्थन देंगे। वरना हमारा आदिवासी समाज का युवा जागरूक हो चुका है। हम लोग, हमारे युवा इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार है। बूथ लेवल पे हमारी तैयारी हो चुकी है, और हम लोग समाज के साथ, समाज के वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर हमारी जो मुद्दे की लड़ाई है उसको लेकर हम मैदान में उतरेंगे। और मुझे आशा है, समाज को भी विश्वास है कि अगर हमारे मुद्दों को लेकर हम ज़मीन पे जाते हैं तो समाज हमको सहयोग करेगा। लेकिन तीसरे विकल्प के रूप में कुछ दिन पहले बीआरएस जो तेलंगाना की पार्टी है वो यहाँ पे लॉन्च हुई। अभी राजस्थान से गठित हुई एक पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी बाप, उनका क्या होगा उसके लोगों? देखिए, न तो मैं बीआरएस का सदस्य हूँ, और बाप भी हमारे आदिवासी समाज की एक पार्टी लॉन्च हुई है। हम सबका स्वागत करते हैं। जिनमें जितना दम होगा वो अपना दम दिखाएगी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से बरसों से स्थापित पार्टियां अपना अपना दम दिखा रही है, बीआरएस भी दिखाए। चूँकि बीआरएस का बारे में बताया जाता है कि बीआरएस भारत देश की सबसे अमीर पार्टी है, वो भी अपना दम दिखाएगी। अभी हमारे भारतीय आदिवासी पार्टी भी लॉन्च हुई, जिसका शॉर्टकट नाम है बाप, वो भी अभी लॉन्च हुई है। तो हम लोग तो जितने भी राजनीतिक दल हैं जो हमारे समाज के क्षेत्र में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में जो पार्टियां आ रही, हम तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं। अगर वो भी अपने मुद्दे के साथ लड़ती है, मैदान में उतरती है, अपना वर्चस्व स्थापित करती है, तो हम उनका भी स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? अभी विधानसभा चुनाव है और युवा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
विरोध में आदिवासी समाज के युवा ही आपस में टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही ये इंटरव्यू चालू होने से पहले ही आपको बोला है कि जब घर में सदस्य बढ़ते हैं तो टकराव होता है, घर में बर्तन ज़्यादा होते हैं, बचते हैं। मैं सारे आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा साथियों से, समाजजनों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा नेचर आप लोग जानते हो, सभी लोग जानते हैं। मैं टीका टिप्पणी में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं जोड़ने में विश्वास रखता हूं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूं। मैं सभी समाज के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, हम लोग किसी को नीचे गिराने का प्रयास न करें, क्योंकि आदिवासी समाज बरसों बाद खड़ा हुआ है। तो इस समाज को वैचारिक मतभेद हमारे बीच रहते हैं तो हम लोग बैठ के आपस में मिल के इसको सुलह करें। लेकिन जैसा बोलते हैं ना, घर की बात चौराहे पे नहीं करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी युवाओं से, वरिष्ठ जनों से कि घर की बात चौराहे पे न करें। अगर आप में किसी भी प्रकार का मतभेद है, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है, आपसी कोई विचारों की लड़ाई है, तो हम लोग आपस में मिल के बातचीत करें। हम लोग अगर हमारी बातचीत होगी, चूँकि आदिवासी समाज में बैठने की परंपरा है, आपस में कोई लड़ते हैं तो हमारे समाज के लोग बैठते हैं, एक दूसरे को आपस में बैठा दी, जिसकी गलती होती है उससे माफ़ी मंगवाते हैं। तो चलता है। नए नए वैचारिक युवा समाज के लिए आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ युवाओं को भूलवश कोई चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है तो उसका बात का बतंगड़ बन जाता है। तो ये समाज में नहीं होना चाहिए। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को हम लोग भुलाकर, गलतियाँ जो काम करता है गलतियाँ उससे होती हैं, तो आपस में बैठ के इसका सुलह करें। और समाज बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पहले से राजनीतिक दलों ने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है, तो इन चीज़ों को भूलकर समाज में हम एक कैसे हों, समाज को हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, इसको हम सोचते हुए, इस पर हम विचार करते हुए जो हमारी गलतियां हैं उसको हम सुधार करें, जो हमारे में अच्छा है वो हम समाज में फैलाएं। इस बात को, चूँकि मेरा तो शुरू से एक वाक्य है, जो अच्छा होगा उससे हम सीखेंगे, जो बुरा होगा उसको हम सिखाएंगे। तो ये सोच हम लोग लेकर निकले हैं। और सभी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वरिष्ठ जनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो युवा हमारे नए वैचारिक युवा आए हैं, उनसे कहीं ना कहीं गलतियाँ होती है, तो समाज के बीच हम लोग बैठ के बातचीत करें और उसका सुलह करने का प्रयास करें, ताकि सुलह करने के बाद हम लोग समाज को, आदिवासी समाज को किस प्रकार से ऊपर ले जाएं, इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। हम लोग आपस में न उलझें, हम लोग आपस में न लड़ें, क्योंकि आज छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो मतभेद हो रहे हैं सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है समाज को जागरूक करने का, लेकिन कुछ लोग उसको गलत तरीके से जो उपयोग कर रहे हैं, वो चिंता का विषय, उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। समाज के लोगों में बातचीत कर रहे हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, और उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा, ये हमको विश्वास है। और इसका जो दुष्परिणाम जा रहा है उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे बाहुबली महेंद्र कन्नौज, बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध है। बने रहिए आप वॉइस ऑफ झाबुआ के साथ।